नमस्कार। अपन झारखंड में आपका स्वागत। मैं राहुल ओझा आपके साथ। सीएम हेमंत सोरेन के खनन लीज के जुड़े मामले की रिपोर्ट आयोग ने झारखंड के राज्यपाल रमेश बैस को भेज दी है। बीजेपी के कई शीर्ष नेताओं ने इसका दावा किया है। राज्यपाल रमेश बैस के दोपहर रांची पहुंचने की संभावना है। रिपोर्ट को लेकर हेमंत सोरेन की सदस्यता जाने को लेकर कई तरह की बातें सामने आ रही है। इस मामले में बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने ट्वीट कर कहा है कि आरएसएस के संस्कारों ने मुझे बड़ा किया, मेरा परिवार इमरजेंसी में जेल गया। बीजेपी जैसी पार्टी ने मेरे जैसे छोटे कार्यकर्ता को सांसद बनाया, जिसके नेतृत्व करता माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी पर हमें गर्व है। घोषणा थी कि अगस्त पार नहीं होगा, वही हुआ। चुनाव आयोग का पत्र राज्यपाल जी को पहुंचा। बताते चले कि हेमंत सोरेन पर आरोप है कि उन्होंने विभागीय मंत्री रहते हुए अपने नाम से खनन लीज आवंटित करा लिया। यह खुलासा बीजेपी के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने किया था। इसके बाद बीजेपी ने इस संबंध में राज्यपाल रमेश बैस से शिकायत की थी। राज्यपाल ने भारत निर्वाचन आयोग से इस बारे में मंतव्य मांगा था। भारत निर्वाचन आयोग ने इस मामले को लेकर लंबी सुनवाई की। पिछले दिनों सुनवाई पूरी हो गई थी। तभी से यह कयास लगाया जा रहा था कि चुनाव आयोग किसी भी क्षण अपना फैसला सुना सकता है। अब बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे और दीपक प्रकाश की ओर से बताया जा रहा है कि चुनाव आयोग ने अपनी रिपोर्ट राज्यपाल को भेज दी है। इस मामले में राज्य के पूर्व सीएम रघुवर दास ने कहा है कि सरकार अपनी काली करतूतों के कारण ही मुसीबत में फंसी है। रघुवर दास ने कहा है कि मुख्यमंत्री ने अपने पद पर रहते हुए भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने का काम किया है। उन्होंने राज्यपाल से पीसी एक्ट में भी कार्रवाई की मांग की है। हेमंत सोरेन की विधायकी जाएगी या बचेगी पर कयासों के बीच सरयू राय ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने ट्वीट किया है जिसमें लिखा है कि भारत के निर्वाचन आयोग ने झारखंड के राज्यपाल के पास अपनी अनुशंसा भेज दिया है कि हेमंत सोरेन भ्रष्ट आचरण के दोषी पाए गए हैं। फलतः ये विधायक नहीं रह सकते। इन्हें अगले 3 वर्षों तक विधायक का चुनाव लड़ने से अयोग्य करार दिया जा सकता है। तो सरयू राय ने हेमंत सोरेन की विधायकी पर अपनी बात रखी है। उन्होंने कहा कि ऐसा हो सकता है कि अगले 3 वर्षों तक विधानसभा का चुनाव लड़ने के लिए हेमंत सोरेन को अयोग्य करार दिया जा सकता है। तो संभावनाएं, कयासों का दौर लगातार जारी। अब इंतजार उस रिपोर्ट का जिस पर से पर्दा हटाने वाले हैं राज्यपाल रमेश बैस। और लगातार बीजेपी का जो तंज है वो भी अब कसा जा रहा है। देखना दिलचस्प होगा कि किस तरीके का फैसला दिया है चुनाव आयोग ने और राजभवन से क्या संदेश जो है वो निकलकर हेमंत सोरेन के लिए आता है। बहरहाल लगातार जो ट्वीट का दौर है, चाहे निशिकांत दुबे हो, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हो, तमाम लोगों के जो ट्वीट्स हैं वो आ रहे हैं। और पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास की बात करें, उनका भी बयान, ट्वीट लगातार सामने आ रहा है। बीजेपी नेताओं के बाद अब जेएमएम के नेताओं ने भी ट्वीट कर अपनी बात सोशल मीडिया पर रखनी शुरू कर दी है। इसी कड़ी में झारखंड सरकार के मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने ट्वीट किया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि मंसूबे कामयाब नहीं होंगे, चाहे कुछ भी कर लें। जाहिर सी बात है, बहुमत महागठबंधन के पास है। ऐसे में अगर कुछ हेमंत सोरेन के उलट भी फैसला आता है तो सरकार पर इसका बहुत ज़्यादा असर नहीं पड़ेगा। लेकिन कहीं ना कहीं इसको लेकर के जो सियासी भूचाल है वो लगातार मचा हुआ है। और मिथिलेश ठाकुर का यह ट्वीट आपको दिखा रहे हैं। लिखा है उन्होंने, मंसूबे कामयाब नहीं होंगे, चाहे कुछ भी कर लें। तो तनातनी देखने को मिल रही है, बीजेपी का तंज देखने को मिल रहा है। और इस बीच अब जेएमएम के जो नेता हैं वो भी अब पीछे नहीं हट रहे हैं ट्विटर पोस्ट करने से। तो झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रघुवर दास ने कहा है कि झारखंड सरकार अपनी काली करतूतों के कारण ही मुसीबत में फंसी है। रघुवर दास ने कहा है कि मुख्यमंत्री अपने पद पर रहते हुए भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने का काम किया है। उन्होंने राज्यपाल से पीसी एक्ट में भी कार्रवाई की मांग की है। देखिए, झारखंड सरकार अपनी काली करतूतों के कारण ही आज मुसीबत में पड़ी है। माननीय मुख्यमंत्री जी मुख्यमंत्री रहते हुए
स्वयं अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारे हैं। तो राज्य में जो आज राजनीतिक अस्थिरता का वातावरण है, उसके लिए मुख्यतः जिम्मेदार है माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी। और कानून से कोई ऊपर नहीं है, चाहे हम हो चाहे आप हो। उन्होंने न सिर्फ मुख्यमंत्री का पद प्रतिष्ठा को गिराने का काम किया, बल्कि मुख्यमंत्री रहते हुए भ्रष्टाचार को भी बढ़ावा देने का काम किया। तो मुख्यमंत्री की जो 191(9)(a) के तहत इनकी सदस्यता तो जानी ही चाहिए, साथ ही साथ जो एक्ट कहता है इसको डिबार भी करनी चाहिए। दूसरा, हम लोग ने जो मेमोरेंडम दिया था उसमें 191(9) के तहत इसकी सदस्यता और डिबार, दूसरा पीसी एक्ट। तो मेरी महामहिम से अनुरोध होगा, अरे महामहिम को अधिकार, इसमें किसी चुनाव आयोग से परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। महामहिम अविलंब इस पर पीसी एक्ट केस करके माननीय मुख्यमंत्री पर पीसी एक्ट का भी केस लागू हो, क्योंकि ये स्वयं अपने भी भ्रष्टाचार किए और अपनी पत्नी श्रीमती कल्पना सोरेन को भी इन्होंने इंडस्ट्रियल एरिया में जमीन देने का काम किया। तो पद का दुरुपयोग भ्रष्टाचार का मामला बनता है, इसलिए पीसी एक्ट भी इस पर अविलंब लागू हो। और इस पूरी खबर पर झारखंड न्यूज कोऑर्डिनेटर मनोज जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनोज जी, रिपोर्ट में क्या है, इसका इंतजार किया जा रहा है, क्या वस्तुस्थिति है वहां? देखिए राहुल, अगर हम बात करेंगे रिपोर्ट को लेकर के, तो रिपोर्ट में क्या कुछ है वो अभी आधिकारिक तौर पर सामने नहीं आया है। लेकिन जिस तरीके से लगातार उसको लेकर के ट्वीट किया जा रहा है, सरजू राय ने ट्वीट किया है, उसके पहले अगर हम बात करेंगे तो बीजेपी के तमाम नेताओं ने ट्वीट किया है, प्रदेश अध्यक्ष ने ट्वीट किया है, निशिकांत दुबे ने ट्वीट किया है, और सारे लोगों ने ये कहा है कि उसमें जो है उन्हें अयोग्य पाया गया है, दोषी पाया गया है और उनकी सदस्यता खत्म हो गई है। तो ट्वीट को लेकर के अगर कहा जाए तो बवाल मच गया है। अभी मैं सीएम आवास के बाहर खड़ा हूं, आप देख सकते हैं कि यहाँ किस तरीके से हलचल बढ़ गई है। और लगातार जैसे जैसे समय आ रहा है, चूंकि राज्यपाल को 1:15 बजे पहुंचना था, अभी जो जानकारी मिली है वो 1:55 में यहाँ पहुंचेंगे और उसके बाद ही जो है वो सारी चीजें स्पष्ट हो पाएंगी कि क्या कुछ होगा। आने वाला कुछ समय जो है वो काफी महत्वपूर्ण है झारखंड के लिए। लेकिन अगर हम बात करेंगे इन सारी चीजों को लेकर के, तो यहाँ पे हलचल बढ़ गई है। यहाँ पे अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे अभी थोड़ी देर पहले जो कांग्रेस विधायक दल के नेता है आलमगीर आलम, वो मंत्री है सरकार में, वो यहाँ पहुंचे हैं। उसके बाद मिथिलेश ठाकुर जो है वो पहुंचे हैं। मुख्यमंत्री के जो सचिव है विनय कुमार चौबे वो पहुंचे हैं। और अभी थोड़ी देर पहले महाधिवक्ता को भी राजभवन मुख्यमंत्री आवास बुलाया गया, वो भी यहाँ पे आए हैं। और अभी स्टीफन मरांडी आए हैं, उनसे भी हमारी बात हुई। हालांकि जो भी लोग यहाँ पे आए हैं, चाहे स्टीफन मरांडी की अगर हम बात करें तो, या फिर मिथिलेश ठाकुर की बात करें या आलमगीर आलम की बात करें, तो ये सारे लोगों ने कहा है कि सरकार पे कोई खतरा नहीं है। वो लोग रिपोर्ट का इंतजार कर रहे हैं। ट्वीट को लेकर के उन्होंने कहा है कि अभी ट्वीट पे हम बात नहीं कर सकते हैं जब तक कि हमारे पास रिपोर्ट नहीं आ जाता, सारी चीज़ें नहीं आ जाती हैं। वहीं अगर हम बात करेंगे इन सारी चीज़ों को लेकर के, जब जिस तरीके से ट्वीट आ रहा है, हमने अभी स्टीफन मरांडी से जानने की कोशिश की कि अगर ये ट्वीट की बात अगर सही है होती है तो क्या होगा। तब उन्होंने बोला कि सरकार को कोई खतरा नहीं है। तो उसको लेकर के उन्होंने संख्या बल का हवाला दिया कि किस तरीके से संख्या जो है वो हमारे पक्ष में है। अगर ऐसा भी कुछ आता है जो विपरीत निर्णय आता है हमारे, तो ऐसी स्थिति में हम दूसरा चेहरा भी यहाँ पे मुख्यमंत्री हो सकता है। उसमें शिबू सोरेन भी हो सकते हैं, कल्पना सोरेन हो सकती है, या कोई भी हो सकता है। कई लोग यहाँ पे, हालांकि उन्होंने नाम का खुलासा नहीं किया सिवाय शिबू सोरेन के छोड़ करके, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने कहा कि आने वाले समय में कोई भी ये हो सकता है। और यहाँ पे अगर कहे तो मुख्यमंत्री आवास में तमाम जो वरिष्ठ नेता है, बात चाहे आलमगीर आलम की करे, मिथिलेश ठाकुर की करे, तो एक हाई लेवल बैठक जो है वो अंदर चल रही है, चर्चा हो रही है कि इन सारे चीज़ों को लेकर के किस तरीके से निपटा जाए, क्या रणनीति बनाई जाए कि जो परिस्थिति पैदा होगी आने वाले समय में, जो भी चीज़ें सामने आएंगी, उन सारे चीज़ों से किस तरीके से निपटा जा सके। तो एक तरह से कहा जाए तो यहाँ पे काफ़ी हलचल बढ़ गई है। और तमाम जो मीडिया के लोग हैं यहाँ पे हैं, हमारे सहयोगी संदीप सुबह से यहाँ पे बने हुए हैं। जिस तरीके से यहाँ पे हलचल लगी हुई है, आप यहाँ पे हैं बने हुए, क्या नजर आ रहा है? जिस तरीके से हलचल बढ़ी है, जो ट्वीट्स पे सारी चीजें आ रही हैं, उसको देख करके आगे की रणनीति तय की जा रही है।
जी, यदि आज की बात करें तो कहीं न कहीं सीएम हाउस के बाहर हलचल ज़रूर बढ़ी है, क्योंकि जिस तरह से जो बीजेपी के कई नेता ट्वीट करके आरोप बतला रहे हैं कि जो इलेक्शन कमीशन का जो आदेश था या फिर उनकी जो सुनवाई के बाद जो आदेश सुरक्षित रखा गया था, उसमें जो लिफाफा बंद जो चिट्ठी है वह राजभवन पहुंच चुकी है। हालांकि राज्यपाल अभी दिल्ली में हैं और आज 1 बजे लौटने वाले थे। हालांकि डिले फ्लाइट होने की वजह से वे 2 बजे तक पहुंचेंगे, तो उसके बाद ही स्थिति स्पष्ट हो पाएगी। पर उसके पहले जो उहापोह की स्थिति है, उस बीच में जो आलमगीर आलम कांग्रेस कोटे से मंत्री हैं, जेएमएम के मंत्री हैं मिथिलेश ठाकुर, महाधिवक्ता, तीनों मुख्यमंत्री आवास पहुंचे हैं और कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री आवास में भी गहमागहमी चल रही है। पर स्थिति स्पष्ट तब होगी जब राज्यपाल रांची पहुंचेंगे और जो निर्वाचन आयोग का जो निर्णय है, वो जो फैसला है, जो अभी फिलहाल बाहर नहीं वो फैसला आया है, तो इंतज़ार है लोगों का कि इस पे राजभवन में राज्यपाल के पास जो लिफाफा आया है, जो सूचना मिल रही है, जो बीजेपी के कई विधायक प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनका कहना है कि लिफाफा पहुंच चुका है। पर राज्यपाल जब इसकी जो आधिकारिक रूप से पुष्टि करेंगे, उसके बाद ही स्थिति स्पष्ट हो पाएगी कि निर्वाचन आयोग का जो फैसला क्या हुआ है और इस पे सरकार को कितना गंभीर होना है। क्योंकि आलमगीर आलम, मैं बता दूं आपको राहुल, अगर जो संभावनाएं हैं, कई संभावनाएं अभी जो है भविष्य के गर्भ में है, कुछ भी हो सकता है। अगर हेमंत सोरेन के पक्ष में अगर आता है तो सरकार को कोई खतरा नहीं है, जैसे चल रही है वैसे चलेगी। अगर हेमंत सोरेन के खिलाफ फैसला आता है तो उसमें भी कई चीजें हो सकती है। अगर फैसला ये आता है कि उन्हें अयोग्य घोषित चलिए, किया बिल्कुल जाता है, मनोज जी लेकिन हमारे साथ चुनाव बने रहिए, आपके लड़ने पास पे वापस विवाद लौटेंगे।